इंडिया के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था। उसे काला मंदिर कहते थे। पहले ये मंदिर पूजा का जगह था, अब ये अंधेरे में डूबा हुआ था। लोग उसके भयानक पास्ट के बारे में फुसफुसाते थे। कहानी थी एक ताकतवर तांत्रिक की। वो मंदिर की दीवारों के अंदर काला जादू करता था। तांत्रिक अमरता चाहता था। उसने एक मना किया हुआ रिचुअल परफॉर्म किया। उसके रिचुअल के लिए एक डरावना सैक्रिफाइस चाहिए था, एक इंसान की जान। गांव वालों ने उसके भयानक काम का पता लगा लिया। वे डर गए और गुस्सा भी आ गया। वे मंदिर में घुस गए। गांव वाले तांत्रिक के बुरे काम को खत्म करना चाहते थे, लेकिन तांत्रिक ताकतवर था। उसने मंदिर को श्राप दे दिया। उसने कसम खाई कि जो भी अंदर जाएगा उसका बुरा हाल होगा। साल गुजर गए। काला मंदिर टूट फूट गया। तांत्रिक और उसके श्राप की कहानी जिंदा रही। ये बच्चों को डराने की कहानी बन गई। एक दिन 3 दोस्त गांव पहुंचे। उनके नाम थे आकाश, रिया और विक्की। वे इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगह ढूंढने निकले थे। वे थ्रिल सीकर्स थे। वे अपने एक्सपीरियंसेस डॉक्यूमेंट करते थे, उन्हें ऑनलाइन पोस्ट करते थे। उन्हें एडवेंचर का शौक था। वे पुरानी कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। वे उन्हें बस कहानियां ही समझते थे। वे काला मंदिर के पीछे की सच्चाई जानना चाहते थे। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मत जाओ। उन्होंने उनसे दूर रहने की विनती की। उन्होंने कहा कि मंदिर श्रापित है। उन्होंने कहा कि इसमें भूत प्रेत हैं। उन्होंने कहा कि जो भी अंदर जाएगा वो कभी बाहर नहीं आएगा। आकाश, रिया और विक्की हंसे। उन्होंने गांव वालों की बातों पर यकीन नहीं किया। उन्हें लगा कि वे अंधविश्वासी हैं। उन्हें लगा कि वे पैरानॉइड हैं। उन्होंने मंदिर में रात बिताने की ठान ली। उन्हें यकीन था कि इससे एक थ्रिलिंग वीडियो बनेगी। जैसे ही सूरज डूबने लगा, दोस्त काला मंदिर के पास पहुंचे। हवा ठंडी हो गई, मानो किसी बर्फीले हाथ ने उनके दिलों को जकड़ लिया हो। मंदिर उनके सामने था, ढलती रोशनी में एक डरावनी परछाई। कभी चमकीले रंगों से रंगी दीवारें अब फीकी और टूटी हुई थीं। बेलों ने एंट्रेंस को घेर लिया था। हवा में सड़न की गंध थी। जैसे ही वे अंदर गए, तापमान गिर गया। उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। कोई उन्हें देख रहा था। उन्हें एक बलिदान कक्ष मिला। यह मंदिर के अंदर गहराई में छिपा हुआ था। उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वे बेचैन महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक्सप्लोर करना जारी रखा। सेक्शन 5, साड़ी की परछाई। दोस्तों को फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। उन्होंने अंधेरे में परछाई हिलती देखी। उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। रिया ने लाल साड़ी में एक औरत देखी। वो जितनी जल्दी दिखाई दी, उतनी ही जल्दी गायब हो गई। वे डरने लगे। वे वहां से जाना चाहते थे, लेकिन कुछ उन्हें वहां रोक रहा था। वे फंस गए थे। सेक्शन 6, अंधेरे में फुसफुसाहट। फुसफुसाहट तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें खुद बोल रही हों। दोस्त शब्दों को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्हें बुराई का एहसास हो रहा था। उन्हें नफरत का एहसास हो रहा था। परछाई और गहरी हो गई। दोस्तों को लगा कि कुछ उनकी त्वचा को छू रहा है। उन्होंने अपनी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस की। उन्हें लगा कि कोई बुरी चीज उन्हें घेर रही है। सेक्शन 7, जिज्ञासा की कीमत। आकाश चीखा। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपनी छाती पकड़ ली। वो सांस नहीं ले पा रहा था। रिया और विक्की उसके पास दौड़े। उन्होंने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो मर गया। रिया और विक्की डर गए। उन्हें मंदिर से बाहर निकलना था, लेकिन वो चीज उनका इंतजार कर रही थी। सेक्शन 8, फंस गए। लाल साड़ी वाली औरत उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसका चेहरा एक भयानक मुस्कान में बदल गया था। उसने अपने हाथ उठाए। वो मंत्र पढ़ने लगी। रिया और विक्की भागने की कोशिश की, लेकिन वे जमे हुए थे। वे फंस गए थे। वे उस चीज के रहमो करम पर थे। सेक्शन 9, काला मंदिर का श्राप बाकी है। उनकी चीखें रात भर गूंजती रहीं। फिर सन्नाटा। अगली सुबह गांव वालों को उनके कैमरे मिले। वे टूटे हुए थे। उन्हें फुटेज मिली।
वो करप्ट थी, लेकिन दोस्तों की आंखों में डर साफ दिख रहा था। काला मंदिर आज भी खड़ा है, तांत्रिक के श्राप की एक भयानक याद। ये अंधेरे की जगह है, बुराई की जगह, एक ऐसी जगह जहां मरे हुओं की बेचैन आत्माएं अभी भी भटकती हैं।